आपको ऑलरेडी प्रॉफिट ऑलरेडी वो हो चुका है। हाँ, अभी जिसने नया सेलिंग का पोजीशन बनाया, अभी उसको लॉसेस होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। अब ये समझना आपको दिक्कत वाली बात हो सकती है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में हो, अगर आप जो है हमारा वीडियो अंदर से देख रहे हो या फिर ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है ये सभी चीज़ों को समझने के लिए, कि मार्केट के अंदर जब सेलिंग साइड में मार्केट चल रहा है, तब आपका बाइंग का अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलता है, एंड अगर बाइंग का अपॉर्चुनिटी चल रहा है मार्केट्स के अंदर, तो फिर आपको सेलिंग साइड का अपॉर्चुनिटी कैसे देखने को मिलता है, या फिर कैसे आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जब तक सेलिंग साइड, बाइंग साइड एंड सेलिंग साइड, जब तक आप ये सभी चीज़ें समझोगे नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट के अंदर आप ज़्यादा कुछ कर पाओगे। ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट्स के अंदर सरवाइव करने के लिए। ठीक है। अब उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा टोटली फ्री टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे भी हमने कल के वीडियो में क्लियरली अपडेट करके बता दिया था कि यहाँ से कुछ भी हो जाए, डाउनफॉल का मोमेंटम हम कैच नहीं करने वाले। क्या करने वाले हम यहाँ पे हम डाउनफॉल का मूवमेंट कैप्चर नहीं करेंगे। इसका सिंपल सा लॉजिक है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। उसके साथ में यहाँ पे नया सेलिंग का एंट्री होगा, बायर्स लोग अपना पावर छोड़ देंगे। यहाँ पे पहले सेलर्स अपना पावर छोड़ देंगे। नए बायर्स भी यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऑलरेडी वो खत्म हो चुके हैं। तो नए सेलिंग में कन्वर्ट हो गए एंड नए बायर्स कन्वर्ट हो जाएंगे। तो नए सेलिंग, नए बायर्स कन्वर्ट होने के बाद मार्केट एक ऊपर की साइड का मोमेंटम जो है वो आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। एंड इसलिए मैंने आपको कल के वीडियो में क्लियरली बोल दिया था कि यहाँ पे नीचे ना जाते हुए हम ऊपर का साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है। अब सिंपल सा लॉजिक होता है जो आपको समझना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिए, ये टोटली फ्री टेलीग्राम चैनल है। ठीक है। अब उसके बाद में मार्केट क्या करता है वो देखिए, समझ लेते हैं हम। एंड टाइम फ्रेम को भी चेंज करते हैं यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ पे होता क्या है ना, कि मार्केट्स ओपन कहाँ पे हो रहा है वो आप समझो। मार्केट अपना यहाँ पे ओपन हो जाता है, सेलिंग साइड का पावर जनरेट करता है मार्केट, सेलिंग साइड में जा रहा है मार्केट। ठीक है। तो बहुत से लोगों को यहाँ पे पी में एंट्री मिल चुका है। बहुत से लोग पी में एंट्री करके, बहुत से लोग पी में एंट्री करके धड़ाम से उनका प्रॉफिट जो है हिट हो जाएगा। अपना प्रॉफिट ने उनका लॉस हिट हो जाएगा, एंड जिसने भी बाइंग करने की कोशिश किया है उसका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर इनका लॉसेस भी हो गया पी वालों को, तो यहाँ पे वापस एक बार रिजेक्शन आ रही है कैंडल्स का, एंड यहाँ से वापस उनका नया एंट्री जनरेट हो गया। तो न्यू एंट्री जैसे ही जनरेट हो जाता है मार्केट्स के अंदर उन सभी लोगों का, तो उनका मार्केट वापस एक बार एसएल हिट करवा देता है, यानी कि स्टॉप लॉसेस उनका मार्केट हिट करवा देता है। अभी अगर इतने बार उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा करके मार्केट्स के अंदर रहेंगे नहीं, एंड मार्केट से वो कहीं ना कहीं एग्जिट करने की वहाँ पे कोशिश करेंगे। एंड इसी का जो है हमने एक दिन पहले एनालिसिस करके वहाँ पे अपडेट कर दिया था कि मार्केट्स हाई पॉसिबिलिटी चांसेस है कि अगर वो यहाँ पे निकलता है, यहाँ पे तो खैर वो निकल ही जाएगा, एंड उसका बाद में तो ये हमारा टारगेट था, ऊपर का टारगेट था बिल्कुल। उसके अंदर भी हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से थे वो देखिएगा। तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वहाँ पे, एंड इन इम्पोर्टेंट लेवल्स को जो है हम कंटिन्यूसली ब्रेक करते हुए ऊपर का साइड का मोमेंटम यहाँ पे दिखा रहे थे। ठीक है। तो 600 एंड 611 भी, तो मतलब जो जो हमारे टारगेट्स थे, इंपॉर्टेंट टारगेट्स, तो वो सभी के सभी टारगेट्स हमने ओवरनाइट में ही यहाँ पे आधा से ज़्यादा टारगेट यहाँ पे बुक कर लिया। ये ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, आधा से ज़्यादा टारगेट ओवरनाइट में बुक हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इतना आधा टारगेट अपना ओवरनाइट में बुक हो जाता है, तो यहाँ पे एसएल ट्रेलिंग चलता है। ठीक है। अब एसएल ट्रेलिंग क्या होता है, अगर आपको वो नहीं पता तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। आप वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखिए तो आपको समझ आएगा। उसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे वापस एक रिजेक्शन कैंडल दिखाता है, पीई साइड का एंट्री एक्टिवेट करता है। पीई साइड का एंट्री एक्टिवेशन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। और जैसे ही पी का एंट्री एक्टिवेट होता है मार्केट वापस ऊपर जाता है, वापस यहाँ पे पी का एंट्री एक्टिवेट होता है, वापस मार्केट ऊपर जाता है बाइंग साइड में। अब कल वाले दिन यानी कि मंडे के दिन मार्केट्स के अंदर पी साइड का एंट्री एंड बाइंग साइड का ट्रैपिंग मोमेंटम कहाँ पे जनरेट होगा, एंड वो कहाँ पे आपको सेल साइड में कन्वर्ट कर सकता है, तो वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो अब आपको लॉजिक तो समझ गया कि किस तरीके से हमने एंट्री लिया था, किस तरीके से हमने एंट्री प्लान किया था, किस तरीके से बड़ा टारगेट यहाँ पे बुक कर लिया था। तो अभी इन सभी चीज़ों को यहाँ से हटाएंगे, एंड अब कल वाले लॉजिक पे फोकस करेंगे। ठीक है। अब देखिएगा, हम यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन की मदद से समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है मार्केट्स के अंदर, या फिर हो सकता है। ट्रेंड लाइन हमें ये कहता है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। ओके। अगर आप देखोगे तो मार्केट धीरे धीरे करते हुए ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। इसके साथ में अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो करते हो तो आपको वहाँ पे पता होगा कि मॉर्न एक सेशन था
मॉर्निंग वाले सेशन में हमने एक वीडियो वहाँ पे अपडेट करके बता दिया था कि आपको एक डाउन साइड को क्विक प्रॉफिट वापस जनरेट हो सकता है, एंड वो क्विक प्रॉफिट भी हमारा जनरेट हो चुका था। तो चलिए वो क्विक प्रॉफिट कौन से लेवल्स पे जनरेट हुआ है तो वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, एंड क्विक लेवल्स का आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ कहाँ से किया था हम लोगों ने। एक क्विक लेवल का आइडेंटिफाई हमने किया था, ठीक है। तो वो पहले तो देखते हैं, हाँ वो रहा यहाँ पे ये लेवल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लेवल्स भी हमने मार्क करके रखी हुई थी वहाँ पे। अब ये लेवल का मैंने कहाँ पे बताया था आपको, ये लेवल मैंने आपको बताए थे यहाँ पे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए, टोटली फ्री टेलीग्राम चैनल यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें सीखने मिल जाती है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है ना कि मार्केट कंटिन्यूसली अपने रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, एंड रेजिस्टेंस से ही मार्केट घूमने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो हमने क्या किया, हमने बस इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, एंड यहाँ से एक नया एंट्री का प्लान किया। अब जैसे ही अपना एंट्री होता है ना तो मार्केट कंटिन्यूसली डाउनफॉल करता है, एंड अपना ये बड़ा टारगेट बुकिंग कर लेता है। तो बड़ा टारगेट बुकिंग के लिए आपको कितना पॉइंट्स चाहिए या फिर कितना पॉइंट्स का टारगेट आपको मिला है वो एक बार अगर चेक कर लोगे तो लगभग 112 पॉइंट्स का टारगेट हमें वहाँ पे मिल चुका है। कितना? 112 पॉइंट्स का टारगेट, एंड जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी टारगेट है, एंड कोई भी आसानी से इस टारगेट्स को भी जो है वो बुकिंग कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें और इम्पोर्टेंट आ जाती है, एंड वो कौन सी चलिए वो मैं आपको अभी यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। अब कल के लिए मार्केट्स के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है वो देखेंगे। मार्केट का जो सपोर्ट जोन है वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये लेवल्स पे, ठीक है। अब अगर मार्केट आपको यहाँ इस लेवल्स के आसपास दिखता है तो यहाँ पे 2 लेवल आएगा। अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास यहाँ पे सस्टेन हो रहा है तो हम यहाँ से एक छोटा सा डाउनफॉल का टारगेट बुक कर सकते हैं यहाँ तक, मतलब 42,600 तक। एंड अगर इसके बाद में मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो फिर ओवरऑल यहाँ पे तो अपना पहला टारगेट बुक हो जाएगा, एंड उसके बाद में एसएल ट्रेलिंग का हम काम करेंगे, एंड एसएल ट्रेलिंग के हिसाब से फिर हम डाउनफॉल का मोमेंटम यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टारगेट बुकिंग होने के बाद आपको हाई पॉसिबिलिटी चांसेस है कि 100% बुक करना ही होगा। एंड अगर एसएल ट्रेलिंग में अगर आपको यहाँ पे भी एसएल हिट होता है, मतलब नीचे आने के बाद अगर टारगेट पे बुक होता है तो बहुत बढ़िया, एंड अगर एसएल ट्रेलिंग करते हो तो फिर यहाँ पे हिट हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब उसके साथ में ये टारगेट तो बहुत बड़ा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टारगेट लगभग 200 के आसपास है, नहीं 400 के आसपास है, तो लगभग 300 पॉइंट का टारगेट रहेगा यहाँ पे। एंड उसके साथ में अगर आप ऊपर के लिए प्लान आउट करते हैं तो फिर ऊपर 43,040 से लेकर के 42,985 के आसपास के टारगेट्स के लिए हम वहाँ पे जा सकते हैं। अब इसका सिंपल रीज़न क्या है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स तो मैंने आपको बता दिया कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स है। एंड मार्केट अभी एक सेकेंड यहाँ पे होल्ड करिएगा, मेरे हिसाब से ये, हाँ ठीक है। तो मार्केट अभी क्या हो रहा है ना कहीं मार्केट एक डायरेक्शन का ट्रेंड पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब वो डायरेक्शन ट्रेंड क्या है वो आप समझने की यहाँ पे कोशिश करिए। मार्केट इसको फॉलो करने के लिए अभी आ रहा है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करने के लिए अगर ऐसे आना है तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते इस लेवल्स के आसपास आ जाएगा, मतलब ये जो जोन रहेगा ना यहाँ पे मार्केट आ सकता है। अब यहाँ पे आने के बाद फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट को यहाँ से ऊपर निकलना है या फिर मार्केट को यहाँ से नीचे निकलना है। तो यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि मार्केट एक तो ऊपर निकलेगा या तो फिर नीचे निकलेगा। हाँ, मंडे के दिन आपको यहाँ पे छोटे प्रॉफिट बुक करके निकलना पड़ेगा, मतलब कि स्मॉल प्रॉफिट। अगर बड़े प्रॉफिट के लिए जाओगे, बिग प्रॉफिट के लिए, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे लॉसेस करने के हाई पॉसिबिलिटी चांसेस है। तो छोटा प्रॉफिट के लिए अगर जाना चाहते हो तो फिर अच्छी बात रहेगी मंडे के दिन, ठीक है। तो मंडे के लिए वो बेहतरीन से लेवल्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। अगर हाई पॉसिबिलिटी चांसेस आपको मिलता है ऊपर की साइड के लेवल्स का तो वही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वहाँ पे, ओके। एंड अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का आइडेंटिफिकेशन जो किया जा रहा है तो डाउनफॉल का लेवल्स मैंने आपको बता दिया है। ऊपर की साइड से अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल अगर हम देखने की बात करें तो ऊपर की साइड से एक नया ट्रेंड लाइन अभी बन रहा है। जो खत्म हो गया वो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे एक नया ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो ये नया ट्रेंड लाइन को आपको फॉलो करना है डाउन साइड से, एंड नया ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है ऊपर की साइड से। मार्केट इसके अंदर डेफिनेटली आपको ट्रैप करेगा, डेफिनेटली कंफ्यूज करेगा। तो ना तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड करेंगे, ट्रेड अवॉइड करेंगे, एंड ऊपर की साइड से भी ट्रेड अवॉइड करेंगे। हाँ, अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखने के बाद अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फिर उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो वो आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली रहेगा कि आपको कितना ट्रेड करना है, रिस्क मैनेजमेंट आपको कितना है, स्टॉप लॉस आप मार्केट को कितना देना चाहते हो, उस हिसाब से फिर आप वो ट्रेड प्लान वहाँ पे कर सकते हो। अगले वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि बैंक निफ्टी, निफ्टी, उसके बाद में उसका वीकली एनालिसिस क्या हो सकता है, तो वो सब चीज़ें हम देखने वाले, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर से चेक कर लेना। उसके अंदर भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वहाँ पे अपडेट किया जाने वाली है, वो आपको मिलने वाला है। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट है,
वहाँ से जा करके ज्वाइनिंग कर सकते हो।